डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे आपके अंदर मौजूद अनकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा खजाना है। अगर आप उसे इस्तेमाल करना सीख लें तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड की ताकत को भी साइंसी तौर पर साबित किया गया है। इसकी जिंदा मिसाल क्वांटम फिजिक्स है। अनकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो आपके साथ रहती है। अब आप कहेंगे कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। आप भी सोचेंगे हम कई सालों से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस में इतनी ताकत है तो सोचने के बावजूद हमें आज तक वो चीज क्यों नहीं मिली। सो डियर व्यूवर्स, जवाब सिर्फ एक है, आपकी ख्वाहिश की आवाज आपके अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची। अगर कोई आवाज अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है तो वो हर हाल में पूरी होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं। आपने देखा होगा एक ही क्लास में तमाम बच्चों के लिए एक ही टीचर होती है, तमाम कोर्सेज एक जैसे होते हैं, तमाम बच्चों को एक जैसी सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा टॉप करता है। क्यों? दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन सिर्फ 20% क्यों कामयाब होते हैं? ऐसी और भी बहुत सी मिसालें हैं। तमाम कामयाब लोग अपनी कुव्वत इरादी को कॉन्शियस माइंड के जरिए अनकॉन्शियस में ट्रांसफर करते हैं, फिर उनको वही मिलता है जो वो चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पैगाम कैसे पहुंचाया जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईमान के साथ अपने बलबूते पर फौरन अपना काम अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं और उन्हें फौरी नताइज भी मिलते हैं। अपनी पहली वीडियो में मैंने जॉन क्वाइट्स को देखा है कि किस तरह उसने अपने पिता के अनकॉन्शियस माइंड को बेदार किया और वो ठीक हो गए। जॉन एलिया अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता था। उसने लकड़ी और कागज के एक टुकड़े पर खुद एक मंत्र लिखा और अपने बीमार पिता को दिया और कहा कि ये दो चीजें एक अजीम दरवेश ने तुम्हारे लिए दी हैं। जॉन के पिता मजहबी थे, उन्होंने इस पर यकीन किया और लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े को दरवेश की तरफ से दिया गया तावीज समझा और ईमान के साथ मंत्र की तिलावत भी शुरू कर दी। जॉन के पिता जो बरसों से बीमार थे, एक माह के अंदर बगैर किसी डॉक्टर के सेहतयाब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जॉन के पिता का विचार था कि वो अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि दरवेश ने उसे ये मंत्र और तवीज दी थी। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता और ना ही सबके साथ होता है। अब हम अपना पैगाम अनकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं? उसके लिए आप मरलावार काम करें। अनकॉन्शियस माइंड और हमारे दरमियान कॉन्शियस माइंड यानी हमारा दिमाग है। हमारी मर्जी और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान हमारे माइंड की एक दीवार है और हमारा माइंड ही उस दीवार को तोड़ता है। यानी सबसे पहले आपको अपने माइंड को ये पावर कराना है कि मुझे ये काम करना है, तब आपका माइंड वो पैगाम आपके अनकॉन्शियस माइंड को भेजेगा। अपने माइंड को अपनी ख्वाहिश पर कैसे कायल करें? नंबर 1, उसके लिए आप जिस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। नंबर 2, कामयाब लोगों के बारे में पढ़ें और समझें कि वो कामयाबियों की बुलंदियों तक कैसे पहुँचे। नंबर 3, हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखें कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 4, अपने फराइज बाखूबी अंजाम दें। नंबर 5, अपनी खामियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहें जब तक कि वो आपसे दूर ना हो जाए। नंबर 6, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग करें। नंबर 7, अपना प्लान शुरू करने से पहले काफी मशवरा करें, लेकिन प्लान पर अमल करने के बाद किसी की बात ना सुने। नंबर 8, अपने गोल्स पर तवज्जो मरकूज रखें। नंबर 9, अपने परिवार के अफराद को खुश रखें। नंबर 10, और अपने आखिरी लेकिन कम से कम अपने काम पर यकीन रखें, मुस्तकिल मजाज रहें और मेहनत करते रहें। जैसे ही आपकी कुव्वत इरादी का यकीन आपके कॉन्शियस माइंड में बैठता है, हमारा दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड इस कुव्वत इरादी का पैगाम हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भेजता है, तब आपको वही मिलता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। शुक्रिया।